पाकिस्तानी सियासत गुज़श्ता निस्फ़ सदी से एक ऐसे मर्ज़ का शिकार हो चुकी है, जिसमें गिरोहबंदी और बगैर किसी दलील और वाज़ेह सबूत के अपनी पार्टी, उसके सरबराह और पार्टी के उल्टे-सीधे काम के साथ इज़हार यकजहती करना है। पाकिस्तानी मीडिया, ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मबाहिस ने इस कैफ़ियत को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद जब किसी टॉक शो में आते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र शायद इस कदर न करें, मगर अपने कायदे मोहतरम की तस्बीह ज़ोर शोर से और बार बार पढ़ते रहते हैं। किसी छोटे से छोटे रहनुमा के दिफा में झूठ बोला जाता है, लड़ा जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी धींगा मुश्ती की भी नौबत आ जाती है। सोशल मीडिया ने तो इस मामले में तमाम हदें पार कर दी हैं। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, अफसाना दर अफसाना झूठ और गलीज़ गुफ्तगू, जिसमें ग़ीबत और बुहतान की एक दुनिया आबाद है, जो 24 घंटे सोशल मीडिया पर आपको नज़र आती है। सियासी वाबस्तगी और बगैर किसी दलील के अपनी पार्टी या ग्रोह के दिफा को इजहार यकजहती का नाम दिया जाता है। ये इजहार यकजहती क्या है? ये किस बला का नाम है? ये कैसा अफरीत है जो हमारे माशरे में दर आया है कि हमें मुजरम और मजलूम, शरीफ और बदमाश, कातिल और मकतूल, बेईमान और ईमानदार के दरमियान फ़र्क करने की ज़रा सी भी मोहलत नहीं मिलती। जो कोई भी हमारे साथ है, हमारे ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, हमारी पार्टी का मेंबर है, हमारे फ़िरक़े और मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए, चोरी का इल्ज़ाम हो, दहशतगर्दी, करप्शन या किसी किस्म की संगीन वारदात का भी मुर्तकिब ठहरे, मगर हम तो उसके साथ बगैर किसी दलील और बिना सोचे समझे इजहार यकजहती करेंगे। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि इंसाफ, अदल या इंसानियत के आला मायारात क्या हैं और महज़्ज़ब कौमों में इसका क्या दस्तूर है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है या जो कोई भी मुजरम साबित हो चुका है, वो अगर हमारे गिरोह से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उसके दिफा के लिए यही काफ़ी है कि वो हमारा है। आज से सिर्फ 20-25 साल पहले तक ऐसा सिर्फ मुजरमों और गुंडों के गिरोह की आदात में शामिल था। इन्हीं के गिरोह ऐसे हुआ करते थे जो अपने मुजरिम साथी को पनाह भी देते थे और खुले मजमा में उसकी बेशर्मी और ढिठाई से हिमायत भी करते थे। जो ताकत रखते थे वो उसके खिलाफ बोलने वाले की जुबान जबरन बंद कर दिया करते थे। उनके ऐसे रवैये का मुजाहरा मैंने 1988 में उस वक्त देखा जब मैंने असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा की हैसियत से एक मंशियात के अड्डे पर छापा मारा, तो दूसरी जानब से फायरिंग शुरू हो गई। सिरकी रोड के खुंजान आबाद इलाके में यह सिलसिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। थोड़ी ही देर में इस पुलिस और मंशियात फरोश के दरमियान जंग को देखकर कोयटा के जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोश और इसी समाज के दीगर अफराद यकजहती का इजहार करते हुए ग्वाल मंडी थाने में जमा होने शुरू हो गए। कोई कबायली तौर पर साथ देने आया तो कोई अपने सियासी मनसब का सहारा लेकर सिफारिश करने लगा। पूरे इलाके के मकानों की छतों से उनके हामी इन मंशियात फरोशों के साथ यकजहती करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आखिरकार इस हजूम के दबाव में सूबे की आला क़यादत ने फायरबंदी का हुक्म दे दिया और मंशियात फरोशों को वहां से निकल जाने का रास्ता दे दिया गया। इसके बाद जो इस मुकदमे के साथ होना था वही कुछ हुआ। मैं कई साल एक गवाह की हैसियत से एक अदालत से दूसरी और दूसरी से तीसरी अदालत में पेश होता रहा, लेकिन फायरबंदी और यकजहती के मुजाहरे ने इंसाफ के तमाम रास्तों पर ऐसे बंद बांध दिए थे कि मेरे हर दावे के मुकाबले में अदालत को सबूत मिलना नामुमकिन हो चुके थे। हमारे माशरे में मुजरमों, डाकुओं के गिरोहों, रस्सागीरों और नाजायज़ कारोबार करने वाले अफराद की ये आला तरीन सिफ्त, जैसी जिसे यकजहती कहते हैं, एक तवील अरसे से चली आ रही है। और अब तो आलम यह है कि मजलूम, मजबूर और मखूर का साथ देने वालों का तमस्खर उड़ाया जाता है। एक ख़ास लफ्ज़ हमारे यहाँ आम हो गया है, तुम लोगों ने खामखा इस मसले को एक इशू बना लिया है। छोटी सी बात को इतना उछालते हो जैसे ये पूरी कौम का मसला है। इस कौम ने कहाँ से सीखा? ये तो वो कौम थी कि अगर किसी मोहल्ले में किसी रिश्वतखोर, करप्ट या जराइम पेशा शख्स रिहाई पसीर होता तो पूरा मोहल्ला उससे नफरत करता, अपने बच्चों को उसके घर से दूर रहने की हिदायत करता, उनके घरों में लोग रिश्तेदारियां न करते, किसी के घर में बिलावजह दौलत की रेल पेल को वजह अजाब बताते और उसकी औलाद की बेरारवी और घर में बीमारी को अल्लाह की सज़ा और नाजायज़ और हराम माल की वजह गर्दानते। हम तो बहसीत माशरा कभी ऐसे नहीं थे। हमारे यहाँ तो दयानतदारी और बददयानती में एक हद फासिल मौजूद थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता हमारे वो ग्रोह, वो तबके जिनकी जानब लोग रहनुमाई के लिए देखा करते थे, वो साहिबान इक़्तिदार
और साहिबान सियासत जो कौम के लिए कभी मशअल राह होते थे, मिंबर व महराब में खड़े होने वाले वो उलमा जो अल्लाह के बनाए हुए असूलों के मुताबिक हक और इंसाफ का साथ देने का दर्स दिया करते थे, जब इन्हीं आला शख्सियात ने भी अपनी सफ़ों में मौजूद जराइम पेशा अफराद के जराइम पर पर्दा डालकर उनसे यकजहती का इजहार शुरू किया, तो फिर इस पूरी कौम का मिजाज यकसर बदल गया। तारीख में ऐसा जहाँ कहीं भी हुआ हो और जिस कौम ने भी ऐसा रवैया अख्तियार किया, तबाही उसका मुकद्दर बना दी गई। रिचर्ड निक्सन अमेरिका का मकबूल तरीन सदर था। उसने वियतनाम की जंग से अपनी कौम को बाहर निकाला था। उसकी पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उसके अफराद ने अपनी मुखालिफ पार्टी के हेडक्वार्टर में खुफिया टेप रिकॉर्ड लगाए थे और गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी। निक्सन को जब इसका इल्म हुआ तो उसने अपनी पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना कहा, तुम अपनी इस हरकत को छुपा दो ताकि अवाम को इसका पता न चले। निक्सन पर सिर्फ इस एक जुर्म को छुपाने का इल्ज़ाम था, मगर इस इल्ज़ाम के बाद उसकी सदारत डोलने लग गई। बज़ाहिर ये एक मामूली जुर्म था, लेकिन ये जुर्म एक ऐसी शख्सियत ने किया था जिससे कौम सिर्फ रहनुमाई की तवक्को रखती थी। उसकी इतनी बड़ी रिपब्लिकन पार्टी थी, क्या निक्सन के दफा में किसी ने कोई रैली निकाली? यकजहती के लिए कोई जुलूस बरामद हुआ? किसी लीडर ने कहा हम अपने सदर की तरफ उठने वाली उंगली काट देंगे, जुबान खींच लेंगे? उसके खिलाफ सब कुछ मीडिया पर हो रहा था, लेकिन क्या कोई बोला कि ये मीडिया साजिश कर रहा है, खामखा इशू बना रहा है? बिल क्लिंटन जब मोनिका लेविंस्की के केस में अदालतों और कमेटियों के रूबरू पेश हो रहा था, तो क्या पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यकजहती के इजहार के लिए कोई जलसा, जुलूस या मुजाहरा किया? खिलाड़ियों के कितने शदाई होते हैं। माइक टायसन के मुकदमे में कोई एक गिरोह सड़क पाया कि ये हमारे हीरो को बदनाम करने की साजिश हो रही है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि उस कौम ने एक ऐसा अदालती निज़ाम वज़ा कर लिया है जहाँ से अवाम को नाइंसाफ़ी की बिल्कुल तवक्को नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ आलम यह है कि अदालत ही इंसाफ फराहम नहीं करती, तो ऐसे में मायूसी के आलम में इजहार यकजहती के इस तरह के रवैये जन्म लेते हैं। हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो डिक्टेटरों से मोहब्बत करें तो जामे हफ्सा के मासूम बच्चों और बच्चियों के खून की वकालत करते हैं और आस्तीनें चढ़ाकर उनके हक में बोलते हैं। जमहूरी रहनुमाओं और मजहबी लीडरों की भी वकालत करें तो दिल में कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन हमसे इजहार यकजहती का फंदा गले से निकाला ही नहीं जाता। हैरत इस बात पर होती है कि जब इन लोगों को निजी महफिलों में मिलो तो ये सब अपने आप पर लान तान करते हैं और कहते हैं क्या करें, दिल तो नहीं चाहता, मगर अपने गिरोह, अकीदे और पार्टी की मजबूरी है। हम ऐसा न करें तो लोग हमें कच्चा खा जाएंगे। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क के उलमा दुनिया भर के सामने हिजाब में मलबूस वज़ीर आज़म की बीवी के खिलाफ मुकदमे में इस बापर्दा खातून का दिफा नहीं कर पा रहे कि इससे उन्हें अपनी मुखालिफ पार्टी की हिमायत का ख़तरा महसूस होता है। इस्लाम की 1400 साल तारीख में शायर इस्लामी का इस कदर मजाक नहीं उड़ाया गया जिस कदर इस इद्दत केस से उड़ाया गया है। लेकिन हमारे उलमा की खामोशी साथ साथ उन सेकुलर लिबरल हकूक़ निस्वां की तंजीमों की खामोशी बताती है कि अब हम हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की अहलियत भी खो बैठे हैं। हम रोज़ अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करते हैं और उस अल्लाह पर यकीन रखने का दावा करते हैं जो कुरान में बार बार पुकार कर कहता है, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, खा मामला अपनी रिश्तेदारी का ही क्यों ना हो। सूरह अल-अनाम 52 नंबर आयत। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तिल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, अदल करो कि ये तकवा के करीब है। सूरह अल-माइदा 8वीं आयत। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के नंबरदार खुदा और खुदा के वास्ते के गवाह बनो, अगरचे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की ज़ात खुद तुम्हारी ज़ात पर ये तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों पर क्यों न पड़ती हो। फरीक मामला खा मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर खा है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 135। कुरान ऐसे अहकामात से भरा पड़ा है जो ऐसी इजहार यकजहती पर दर्दनाक अजाब की नवीद सुनाते हैं, जिसमें तासुब की हवा इंसाफ की रिदा को तार तार कर देती है। जिन कौमों में इंसाफ की रिदा तार तार हो जाती है, वहाँ अमन होता है न चैन और न सुकून व इत्मीनान।